Okay, hello everybody. Yesterday we had discussed about a finite element analysis method and what is the steps and steps of the finite element analysis procedure. We had discussed earlier in the lecture. Today I am going to discuss about some numerical on the basis of the finite element analysis. How can you solve the problems with the help of the finite analysis method? Okay. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एफ ई ए का यूज करके। ठीक है, दो तीन न्यूमेरिकल मैं लगवाऊंगा जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए। हमने पहला स्टेप क्या बताया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या स्टेप उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो वो स्टेप्स मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो थोड़ा सा 10 मिनट का उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है थोड़ा सा रिव्यू कर लेना पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। Okay, dear students, so yesterday we had discussed about the FEA procedure. FEA procedure. Yesterday we had discussed about FEA procedure. तो हमने बताया था कि उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से बताया था? तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी मटेरियल या वो बार में दिया हुआ या स्प्रिंग दिया हुआ है या फिर जो कुछ भी दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे एलिमेंट को डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उससे क्या होगा कि हम एक एक एलिमेंट्स में देखेंगे डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कितना निकल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, इससे हमने इसमें बताया था, थोड़ा टाइम लूँगा कि हमने एक बार बना दिया। बार में हमने बताया था कि बार है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, 3 मीटर है, और इसका जो फोर्स लग रहा है वो 20 किलोमीटर फोर्स लग रहा है। राइट, ये बताया था हमने बताया था कि हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में, छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो यही था। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मटेरियल क्या है। कौन से मटेरियल के बारे में जान जाओ, उसका ज्योमेट्री मॉडल कैसा है, जो मटेरियल का वो हमें जानना है। फिर हमको जानना है कि एक्सटर्नल फोर्स का इन्फॉर्मेशन जानना है। फिर हमको ये देखना है कि बाउंड्री कंडीशन का इन्फॉर्मेशन जानना है। तो बेसिकली हमको 4 से 5 चीज़ें का आपको वेल नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मटेरियल डेटा क्या है, ज्योमेट्री मॉडल डेटा क्या है, और साथ साथ में क्या है एक्सटर्नल फोर्स जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है, और बाउंड्री कंडीशन इन्फॉर्मेशन क्या है। ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट जैसे हमने बताया कि हमने ये बताया कि आपको क्या क्या डेटा पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मटेरियल का डेटा पता होना चाहिए, मटेरियल डेटा पता होना चाहिए मटेरियल में क्या है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल मॉडल, ज्योमेट्रिक मॉडल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर आपको क्या होना चाहिए, बाउंड्री, फिर आपको बाउंड्री कंडीशन का इन्फॉर्मेशन। फिर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, फिर फाइंड आउट क्या करना होता है, हम फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। इतनी चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। राइट, इतनी चीज़ों को हमको फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहला जो हमें स्टेप इन्वॉल्व होता है वो स्टेप 1 होता है। उस स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं। डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्राइटाइजेशन। इसमें क्या हम करते हैं, हम बेसिकली करते क्या है कि हम बार होता है उसको जो है, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, समझने की बात करें तो अगर हम यही बार बनाए होते तो कुछ ऐसे हो जाता, डिवाइड होता 1 2, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। समझ रहे हैं आप, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन एलिमेंट। ऐसे आपको आपको आप समझिए इसको, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन एलिमेंट ऐसे बन जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ओके, ठीक है, तो ये एलिमेंट है। अब मान लो एक बार था 3 मीटर का था, उसको 3 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर का हो जाएगा, फिर ये 1 मीटर का हो जाएगा, फिर ये 1 मीटर का हो जाएगा। राइट, एक मीटर का ले लेंगे। ओके, कम्प्लीटली क्या है, ये कम्प्लीटली 3 मीटर का था। राइट, अब ये क्या होता है, हम ये देखते हैं कि
नोड क्या है? एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड। टोटल कितने नोड हैं? चार नोड हैं आपके पास। अब चार नोड है तो हम देखेंगे कि कितना लोड अप्लाई हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। डिफॉर्मेशन चेक करना होता है लोड अप्लाई करने के, तो हम कैसे करेंगे? बाउंड्री कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो ये क्या है? U1 हो जाएगा, ये U2 हो जाएगा, ये U3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? डिफॉर्मेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट में डिफॉर्मेशन होगा। ये चीज़ें आपको समझनी है। बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझनी है। ये हमने बताया था स्टेप 1। और उसको स्टेप 2 में क्या मतलब बताया था? स्टेप 2 जब हम आएगा, ये स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 पे हमने क्या बताया था? स्टेप 2 जो होता है बेसिकली क्या है कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा भाई? आपके कितने एलिमेंट होगा? 1 2 3 हुए, ठीक है। तो ये क्या है? K1 K2 K3, तो कितने हो जाएंगे? K1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, K2 K3, है ना। अभी आगे क्या है? अगला स्टेप की अगर हम बात करें, अगला स्टेप इसी का रहता है, वो होता है उसमें क्या होता है? ग्लोबल ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करेंगे। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करेंगे। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? KG समझे? अब क्या होगा? आप ये बात सोचिए कि हमने एडिशन कर दिया है, मतलब एडिशन ऐसा नहीं है, एडिशन नहीं होगा हमेशा। डिपेंड करेगा कि हमारा जो बार है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चलेंगे टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव भी चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्वेश्चन में क्या है, क्या चीज़ दी हुई है। इस चीज़ को आपको फोकस करना है। उसके बाद हमारा स्टेप 4 आया था, लोड। लोड के बारे में हमने बात किया था। स्टेप 4 हमने क्या बताया? स्टेप 4 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल लोड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल लोड की अगर हम बात करते हैं कि लोड है, लोड। अब देखो कितने एलिमेंट ऐसे बना रहे हैं, फिर से 1 2 3 में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड किया। अब ये लोड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। लोड देखेंगे तो इससे कितना है? F फोर्स की बात कर रही है, F1 F2 F, ये फोर्स हो जाएगा। तो अगर फोर्स की हम बात करते हैं तो हमारा ग्लोबल फोर्स क्या हो जाएगा? F जी ग्लोबल फोर्स लोड, और ये क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हो जाएगा। ये एक स्टेप हो जाएगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 आपको क्लियर हो गया। बताया था मैंने, ये सारी चीज़ बताई थी आपको। फिर आप आगे बढ़ेंगे, स्टेप 5 निकालेंगे। स्टेप 5 में हमने क्या बताया था कि आप फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, आप बात करेंगे ग्लोबल फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है ना। अगला नंबर स्टेप है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? U ग्लोबल इज इक्वल टू U1 U2 एंड U3। कैसे कैसे किए तुमने? ऐसे देखो, ऐसे करना। ये हम तीन एलिमेंट बांट कर रखा है। जितने एलिमेंट्स हैं जो डिफॉर्मेशन आने की चांस रहेंगे ना, ये U1 डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये U2 हो जाएगा, ये U3 डिफॉर्मेशन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लोड अप्लाई करोगे तो डिफॉर्मेशन आगे नहीं आएगा, वो जो डिफॉर्मेशन आएगा वही चीज़ है इसकी। अब हम तो क्या चार तीनों को अलग अलग निकालेंगे, मैट्रिक्स में कुछ करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या था? ग्लोबल लोडल डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये देखना है, जो असेंबली करते हैं हम, असेंबली करेंगे जब,
असेंबली ऑफ ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें, असेंबली ऑफ ग्लोबल नोडल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, है ना, स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आ जाएगा। बट जो इनकॉर्पोरेटिंग अगर हम अब अगर अगला स्टेप जो होता है उसको हम क्या बात करते हैं, अगले स्टेप में हम बात करते हैं जो 7 स्टेप है उसमें क्या है, हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड बाउंड्री कंडीशंस, इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ specified boundary condition, specified बाउंड्री मतलब यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एट द लास्ट में हम देखेंगे एक्सिलरी जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, अगर स्टेप नंबर 8 की बात करें तो एक्सिलरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, हमारा अगली इक्वेशन आ जाएगा जहाँ पे हमारा ये क्या है, ए स्टेटमेंट से डिस्प्लेसमेंट और एक बी क्या है लोड और फोर्स डिफॉर्मेशन। बेसिकली ये होगा एट द लास्ट स्टेप दैट इज द 9th स्टेप, स्टेप नंबर 9, वो इस बता चुका हूँ उसमें हम क्या हो जाएगा स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे और रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो yesterday this is the all about of yesterday class। yesterday क्लास में हम लोगों ने एक टोटल डिस्कस किया था क्या चीज होता है कैसे होता है, तो एक बार मैंने आपको पूरा रिव्यू करा दिया कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करी थी, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे गिवन डेटा के अंदर, गिवन डेटा क्या क्या दिया हो। सबसे पहले तो हमको ये देखना है तो वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे K1 स्टेटमेंट K2 और K3 फोर्स जो अप्लाई हुआ इधर अप्लाई हो रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट जो कर रहा है x है। कितने नोड्स हो जा रहे हैं 1 2 3 4 हो जा रहे हैं। तो बेसिकली फॉर द स्प्रिंग सिस्टम सोल for the spring system, for the spring system shown as क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ K1 दिया हुआ 100 न्यूटन एम, ठीक है, ये K1 है, ये दिया हुआ कितना 100 मिलीमीटर। दूसरा K2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ 200 न्यूटन एम, दूसरा दिया हुआ है K2 दिया हुआ 200 न्यूटन मीटर। तीसरा K3 दिया हुआ है, ये वो 100 न्यूटन मिलीमीटर, राइट, ये दिया हुआ है।
और जो लोड है कितना दिया हुआ है, लोड दिया हुआ 3 = 500 ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ें गिवन है। वहाँ पे जो पी आई है वो मेरा इंटरनल फोर्स है, और लोड लगा हुआ है, सारी चीज़ें आपके पास डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, पहला। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, दूसरा फाइंड आउट करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोडल 2 and 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोडल 2 and डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोडल 2 and 3। सी निकालना है, तीसरा फाइंड आउट करना है द रिएक्शन फोर्स एट नोडल 1 and 4, द रिएक्शन forces at nodes 1 and 4, 1 and 4 है ना, this is not nodal that is nodes, ठीक है। एंड फोर्थ जो हमें फाइंड आउट करना है द फोर्स इन द स्प्रिंग, द फोर्स इन द स्प्रिंग, हमें ये फोर्स निकालना है, राइट। राइट, सी सॉल्यूशन हमको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी तरीके का आएगा, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व होना है, कैसे क्या होगा, क्वेश्चन ये आपको पढ़ना चाहिए। ओके, नोट हो गया होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे द एलिमेंट ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो पहले सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, एलिमेंट स्टिफनेस हमको ये फाइंड आउट करना है, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमको पता है क्या था कि K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 -100 -100 100, ठीक है। तो ये था 1 2। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे अगर आप तो ये फर्स्ट हो जाएगा। K1 जो था उन्होंने क्या बताया था, K1 उन्होंने बताया था K1 उसमें क्या था EAL 1 -1 -1 1, ये फॉर्मूला बताया। अभी वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, मतलब ये जो वैल्यू थी K ही था, क्या था K - K K K, वो वैल्यू ने क्या करना वहाँ पे पुट अप कर लिया। ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था क्या कि जो K है वो क्या था, वो EAL अंदर क्या था K - K K था, और ये वैल्यू अगर यूनिट है,
तो वैल्यू यूनिट है, स्क्रीन केस में इसकी वैल्यू नहीं रहती, स्क्रीन केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है। और यहाँ पे टी की वैल्यू K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 पिकअप कर देंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूनिट किसमें है, न्यूटन पर मिलीमीटर में है, ठीक है। दिस इज द K1। सिमिलरली K2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 200 माइनस 200 200, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 कैसी बात कर रहे हैं हम, 1 ये हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। 3 स्प्रिंग है ना हमारे पास, अलग अलग स्टिफनेस आएगा। नाउ K3 की बात करेंगे अगेन, देखो क्या है, अगेन K2 कितना है 200 100, अगेन K3 क्या था 100, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे 100 माइनस 100 माइनस 100 एंड 100 मीन्स 3 एंड अगेन ये दिस इज द, so this is the question number थर्ड एक्चुअली, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड और दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तीनों क्वेश्चन को दिख गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई द सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट। जो गिवन था मेरे पास है, अवेलेबल है, तो मैं बताता हूँ, स्पेस कम है तो मुझे लिखना भी है। Apply the superposition concept. Now, applying the superposition. Now applying the superposition concept. We obtain the global stiffness. We obtain the global stiffness. We obtain the global stiffness. ठीक है। मैट्रिक्स फॉर द स्प्रिंग सिस्टम है, मैट्रिक्स फॉर द स्प्रिंग सिस्टम, मैट्रिक्स फॉर द स्प्रिंग सिस्टम, मैट्रिक्स फॉर द स्प्रिंग सिस्टम एज, तो K इज इक्वल टू U1 U2 U3 U4, वैल्यू 100 माइनस 100 0 0 माइनस 100 100 प्लस 2 200 माइनस 200 0 अगेन 0 माइनस 200 200 प्लस 100 माइनस 100 0 0 0 माइनस 100 एंड 100। हाँ सर बताएं, प्रभात सर चलेगा, ओके सॉरी राइट, ये हो गया। तो किस मैट्रिक्स आ जाएगा U1 U2 U3 और U4 100 100, ये ऐसे ऐड कर लेंगे। एडिशन करने के बाद हम इसको वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं, एडिशन करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था। अभी आपको एडिशन के बाद हम बता दे रहे हैं वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगेन 100 माइनस 100 0 0 माइनस 100 100 प्लस 200 300 माइनस 200 0, ये जाएगा 0 माइनस 200 300 माइनस 100, तो जाएगा 0 0 माइनस 100 100, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये हमारा अगला जो स्टेप आएगा इसमें ये चीज़ जो है हट जाएगी। ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको अगर ध्यान होगा तो क्या था, K इक्वल्स टू U1 U2 और इक्वल्स टू F1 F2 था। तो अभी मैं इसको समाप्त करता हूँ।
अभी आप देखें तो हमारा जो इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन था हमारा वो क्या था, ए यू इंटू बी ना क्या था, ये आपको याद होगा। ये तो था, याद आया। के कितना ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स या फॉर्म लिखते मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखते हैं क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 0 0 माइनस 100 300 माइनस 200 फिर 0, फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस 200 300 माइनस 100, ठीक है। एट द लास्ट 0 0 माइनस 100 100 and the multiplied by u1 u2 u3 and u4 is equal to, नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, ओके। ओके, यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, वो हो जाएगा f1 0 t f4, ठीक है। यहाँ पे f1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये क्या हो जाएगा हमारा f4 हो जाएगा, ठीक है। ये now apply the now apply the boundary condition. Now we apply the boundary condition. Apply the boundary condition. Boundary condition जब अप्लाई करेंगे तो u1 यहाँ पे देखो क्यों, तो यहाँ पे जो इनिशियली जो हमारा वैल्यू होगा वो u1 है, u1 में कोई डिफरेंशियल नहीं होगा और जो u4 होगा इसमें भी कोई डिफरेंशियल नहीं होगा, मीन्स u1 और u4 और दोनों क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, u1 और u4 दोनों क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो जब पुट करने वाला हमें क्या मिल रहा है डेटा, वो मिल जाएगा डेटा, वो मिलेगा 300 माइनस 200 माइनस 200 ओके एंड 300, गेटिंग। अगेन हम क्या करेंगे, u1 और u4 हमारा हो जाएगा 300 माइनस 200 माइनस 200 एंड 300, तो हमारा वैल्यू क्या होगा u1 u2 u3 u4, मीन्स u1 की वैल्यू और u4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स क्या आएगा u1 एंड u4 की दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, u1 और u4 की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, समझ आया की बात। अगर हम वैल्यू 0 पुट करने के बाद हम देखेंगे क्या बचेगा, u2 बचेगा और u3 बचेगा, u2 बचेगा और u2 और u3 बचेगा, और हमारा जो फोर्थ बचेगा क्या बचेगा, हो जाएगा 0 और t, दो चीजें हो जाएंगी 0 और t, और जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग हम क्या पाएंगे, आफ्टर सॉल्विंग हमने देखा कि हमारा क्या रहेगा u2 u3 हमारा वो क्वेश्चन में आ रहा है इज इक्वल्स टू p बाई 250 एंड 3p बाई 500 बराबर आ जाएगा 2-3 मिलीमीटर आ जाएगा, 2-3 मिलीमीटर आ जाएगा, राइट। ज़्यादा समझ में आ गई बात। Now move करेंगे another इक्वेशन से अगर जो आगे सॉल्व करना है उसको मूव करेंगे, तो सी फॉर्म को देखें, सी फॉर्म क्या है, कह रहा फ्रॉम द फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन,
हमने इक्वेशन बनाई फर्स्ट सेकंड थर्ड और दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इधर होने जो फोर्थ इक्वेशन जब एक इक्वेशन हमने बनाया था जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसे था कि ये वाला जो इक्वेशन था वो इक्वेशन नंबर 4 था। तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4 था। तो इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम देखें इन इक्वेशन 1 में फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन 4 वी गेट द रिएक्शन को हमने क्या देखा कि F1 इज इक्वल टू -100 U2 मतलब 200 आ जाएगा। F4 इज इक्वल टू आ जाएगा -100 U3 इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई F1 और F4 आ जाएगा आपको। ठीक, नाउ D दिस इज द 3 पॉइंट था जो आप कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड था एंड एक इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन थर्ड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा। F1 को फाइंड आउट करेंगे न्यूटन में रहेगा, फिर F4 फाइंड आउट करेंगे वो भी क्या होगा न्यूटन में आएगा। जो D वैल्यू है वो क्या हो जाएगा जो हमारा फाइनाइट एलिमेंट इक्वेशन होगा वो हो जाएगा फॉर इक्वेशन फॉर स्प्रिंग एलिमेंट 2 के लिए देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 200 -200 -200 200 UI U1 and U2 is equals to F1 and F2। I equals to 2 मतलब ये I है और ये J है, I है और ये J है। तो हम क्या करेंगे I की जगह रखेंगे 2 और J की रखेंगे 3। ठीक है, तो ये 2 ये आएगा 3 फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स। कुछ इस तरीके से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखना होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीजर को आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से और सॉल्व करिए, वो और सॉल्व करेंगे, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। Another example, इस क्वेश्चन को मैं दे दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सी ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस एग्जाम में, फिर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें ये 4 है, 1 है, 2 है, A1 है, B1 F1 है, 4 है। ठीक है, ये B2 है, F2 ये जा रहा है, 2 है, 3 है, 3 है, ये 3 है और ये 5 है। टोटल 5 पॉइंट दिख जाएंगे आप। ऐसे क्वेश्चन ये होंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको लगाने होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे का जो क्वेश्चंस है वो भी मैं बता देता हूँ, गिव मी मिनट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, विल डिस्कस इन लेटर ऑन। टुडेज आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो विल डिस्कस इन लेटर ऑन। ओके।